मुकेश सहनी जी के साथ हैं और पूरा दिन भर हम लोग प्रचार किए हैं और प्रचार करने के बाद हम लोगों को यही 10-15 मिनट मिला है जो हम लोग लंच कर सके। तो आज मुकेश जी जो है खाना लाए हैं, लंच में मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है। 1 कांटे का मछली है, साथ में रोटी है, नमक है, प्याज है और हरी मिर्ची है। तो यही मौका मिलता है जब हम लोग जो है 10-15 मिनट का खाना जो है खा सके और पूरे दिन भर से हम लोग प्रचार में लगे रहते हैं। तो मुकेश जी को हम धन्यवाद देते हैं कि मछली खिलाया आज इन्होंने। मछली कौन सा है, मछली कौन सा खा रही बताएंगे? नमस्कार साथियों, ये मछली जो है खास करके मिथिलांचल में कोसी में पाया जाता है। इसका नाम है चेचरा और मजबूती से हम लोग प्रचार कर रहे हैं और वही थोड़ा सा समय मिलता तो वही हम लोग का लंच हेलीकॉप्टर में ही हो जा रहा है। और प्याज, मछली और मिर्ची, ये सारी चीज, नमक है, सारी चीज हम लोग खा रहे हैं। और खास करके ये वीडियो खास करके हमारे छोटे भाई तेजस्वी जी का और हमारा देखने के बाद कुछ लोगों को बहुत मिर्ची लगेगा, तो वो कृपया करके उसको मिर्ची ना लगे, वो मिर्ची हम लोग से मांग ले। और निश्चित तौर पे हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और आने वाला समय में निश्चित तौर पे हमारे बिहार में बेहतर प्रदर्शन रहेगा और हमारी उम्मीद है कि 40 में 40 सीट हम लोग जीतेंगे मजबूती से। तो जैसे मुकेश जी ने बताया चेचरा मछली जो है वो है, और ये चेचरा मछली जो है कोसी के इलाके में मिलता है, लेकिन बहुत गर्मी है, लू है, तो इसके लिए भी हम लोग जो है मट्ठा और ये आपका बेल का जूस, ये वाटरमेलन और ये तरबूज का जूस और ये सत्तू, मट्ठा, बेल का जूस जो है हम लोग जो है लेके चलते ताकि लू ना लगे। गर्मी बहुत ज्यादा होती है, शरीर में डिहाइड्रेशन ना हो, इसलिए हम लोग जो है ये पीने का सामान लेकर के चलते हैं। और आप लोगों को बता दें कि पूरा बिहारी स्टाइल है, पूरा खाने का बिहार के लोग हैं हम लोग। और पूरा जो ठेठ बिहारी लोग जो सत्तू लेके चलता है, मट्ठा लेके चलता है, बेल का जूस पीता है गर्मी में, और ये तला हुआ मछली जो है 1 कांटे वाला खाता है, तो वही हम लोग जो का खाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी। कुछ लोग सनातन के संतान बनते हैं लेकिन सनातन के संस्कार को अपना नहीं पाते। खान पान पर मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन सावन में भी मटन बना के खाना और खिलाना, आज नवरात्रा के अवसर पर आप जिस तरह से मछली खाते हुए ट्वीट करके क्या दिखाना चाहते हैं? तुष्टीकरण की राजनीति, वोट के लिए इतनी गिरावट। अरे ये अपने धर्म पर, अपने समाज पर, अपने राष्ट्र पर, अपने संस्कार पर लोग को गर्व महसूस होना चाहिए। उसको हल्का करना, उसको लज्जित करना ये कतई उचित नहीं है। और धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये कहीं नहीं है कि अपने धर्म का अपमान करें, अपने लोगों को हतोत्साहित डिमोरलाइज करें। ये मानसिकता कभी किसी को लाभ नहीं देता और तुष्टीकरण की राजनीति अब देश में नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री ने साफ कहे कि अब संतुष्टीकरण की राजनीति होगी, सबका सम्मान, सबका साथ, सबका विकास होगा। सर, तेजस्वी जी अमित शाह आए और सीधे लालू प्रसाद यादव पे अटैक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि राम मंदिर नहीं बनने दे रहे थे, 370 रोक रहे थे। देखिए, अंतोगत्वा वही हुआ कि लोग मुद्दे की बात नहीं करेंगे, बिहार की तरक्की की बात नहीं करेंगे, भागेंगे और फिर अपना जो पुराना एजेंडा है वही लागू करेंगे। तो हम तो पूछना चाहते हैं, आप गृह मंत्री हैं, भारत सरकार में आपका अहम रोल रहा, आप बिहार के लिए जितने भी वादे पूरे किए थे, मतलब वादा किया था, क्या पूरे हुए? आप बिहार के स्पेशल पैकेज के बारे में नहीं बोल, स्पेशल राज्य के दर्जे के बारे में नहीं बोल, आप ये नहीं बता रहे कि कितनी नौकरियां दी,
अग्निवीर योजना क्यों आप लाए, महंगाई क्यों नहीं ख़त्म की, बिहार में निवेश क्यों नहीं कराया, बिहार में इंडस्ट्री कारखाने क्यों नहीं लगवाए, महंगाई क्यों नहीं ख़त्म किया, इस पे किसानों का आय दुगुना क्यों नहीं किया, स्मार्ट सिटी का क्या हुआ, गंगा सफाई अभियान का क्या हुआ, मेक इन इंडिया का क्या हुआ, बिहार का पलायन क्यों नहीं रोका, इस पे तो नहीं बोल रहे, वो धर्म की बात कर रहे हैं। तो हम लोग तो भाई मुद्दे की बात कर रहे हैं, तो कम से कम मुद्दे पे तो बोलना चाहिए था। यही अमित शाह जी 2 महीने पहले बोल रहे थे कि नीतीश बाबू आपके लिए दरवाजे बंद है, अब कैसे खुल गए दरवाजे, इस पे भी नहीं बोल रहे हैं। तो हम लोग तो मुद्दे की बात कर रहे हैं। आज भी हम जा रहे हैं तो अपनी 17 महीने में जो उपलब्धियां हैं, हम लोगों ने जो नौकरी दी 5 लाख, हम लोगों ने जो आरक्षण बढ़ाया, हम लोगों ने जो जाति आधारित गणना कराया, हम लोगों ने जो मानदेय बढ़ाया, नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने जो किया, प्रमोशन रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो रुका हुआ था उसको हम लोगों ने काम कराया, रोड सड़क पुल जो हम लोगों ने बनाया, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। शिक्षा का स्तर कैसे बेहतर हो, गुणवत्ता शिक्षा में हो, इसके लिए हम लोगों ने काम किया। रात भर अस्पताल में छापे मारते थे कि डॉक्टर है कि नहीं, दवा है कि नहीं, इसके लिए हम लोग काम करते हैं। ये लोग खाली वही हिंदू मुसलमान पे आ गए। और इस समय जब पर्व चल रहा हो, रामनवमी आने वाला हो, जब आपका नवरात्र चल रहा हो, कल ईद है, इस समय फिर ऐसी बातें करना, यानी भाई को भाई से नहीं लड़ाना, यही बात है कि आप तलवार बांट रहे, हम कलम बांटने की बात कर रहे, वो तलवार बांट रहे। यही ना मेन अल्टीमेटली है कि हम हिंदू मुसलमान करा करके जो 10 साल से इन लोगों ने काम नहीं किया केंद्र सरकार में, आय दुगुना कर रहे थे किसानों का, उससे भागना है, सवालों से बचना है। उधर ध्यान भटका दो हिंदू मुसलमान में, लोग नौकरी नहीं मांगेगा, लोग नहीं महंगाई के बारे में पूछेगा। यही काम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इन लोगों का और कोई काम है। अर्थव्यवस्था को लेकर भी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी, तो अर्थव्यवस्था तीसरे पायदान पे आ जाएगी। अब भैया सब जुमला है, हो जाएगा। 10 साल लापरवाही लिए, 17 साल बिहार में इन लोगों का सरकार, 40 में से 39 MP इन लोगों का, हर जगह विधायक इन लोगों का, मंत्री इन लोगों का, केंद्र मंत्री इन लोगों का, बिहार में सरकार मंत्री, इन्हीं लोगों का अधिकारी हर जगह। अब क्या चाहिए भाई? रेलवे बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, जहाज वाला शराब बेच दिया, गरीब के लिए बचा क्या? BSNL बेच दिया, तो कुछ बचा का? सेना में भी अग्निवीर योजना ले आया है, जो हमारे अग्निवीर योजना में जो सैनिक जाएंगे उनको पेंशन नहीं मिलेगा, उनको कैंटीन का लाभ नहीं मिलेगा, उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, उनको ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगा शहीद का दर्जा? 4 साल बाद फेंक देगा निकाल करके। 22 साल 23 साल की उम्र में वो बाहर हो जाएगा, 22 साल 23 साल के बाद क्या करेगा? तो ये सब बातें पवन सिंह अब जो है काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। पवन सिंह भाई मर्जी है, लोकतंत्र है, जिसको जहाँ से लड़ना है लड़े, यही तो खूबसूरती है हमारी लोकतंत्र की। लेकिन आप लोग जान रहे मुकेश जी हैं, बीजेपी वाला लोग के तो आज गले में मछली अटक गया है। क्या गले में मछली अटक गया है। अच्छा, सीवान को लेकर तेजस्वी जी क्या करेंगे? क्लियर नहीं हो पाया है कौन से उम्मीदवार है। मिर्ची भी लगा है, मैं तो मिर्ची लगाया। और कौन निकालेगा? कौन आटा उन लोग के मुंह से कौन निकालेगा? वो निकलने वाला नहीं है, वो फंसे रहने वाला है। तेजस्वी सीवान को लेकर क्या बोलिएगा? बीच में हम लोगों के बीच में एक अच्छा मैसेज आ रहा है। तो उन्होंने जो सोशल मीडिया पर मछली खाते हुए मुकेश सहनी के साथ तेजस्वी यादव ने पोस्ट किया है, इसमें क्या संदेश छुपा हुआ है? अरे हम तो कहे कि अच्छा संदेश छुपा हुआ है। लोगों की भी संवाद जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच ये प्रेम स्नेह एक साथ खाना खाना, ये तो और अच्छी बात है और अच्छा मैसेज जा रहा है। को लेकर के जो है ऐसा है, नवरात्रा को लेकर के जो है कमेंट किया गया है कि वो सनातन विरोधी। देखिए मुद्दा से बाहर मत आइए, ये मुद्दा से भटकाने वाली बात है। हम सनातन नहीं हैं, हम हिंदू नहीं हैं, हम पूजा नहीं करते हैं, हम नवरात्रा नहीं करते हैं, हम तो सब जगह से ही पूजा करके आ रहे हैं। इसलिए मुद्दा से भटकाइए नहीं, मुद्दा यहाँ कुछ और है। जमीन पर मुद्दा कुछ और है, देश का मुद्दा कुछ और है। देश का मुद्दा है लोकतंत्र बचाना, अपने संविधान का रक्षा करना।
हम वैशाली से हैं तो लोकतंत्र की धरती है, तो हमारी तो ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। तो इसलिए ये सब मुद्दा से भटकाने की बात है। शक्ति पूजा करना तो ये करना तो वो करना, खैर हम सनातनी हैं, हम समझते हैं, इसलिए मुद्दे पे आइए, मुद्दा से बाहर जाने की जरूरत नहीं। तेजस्वी यादव जी और मुकेश सहनी जी जिस नाव पर सवार हैं वो नाव तो डूब चुकी है और राष्ट्रीय जनता दल की तुष्टीकरण की नीति गजब की है। एक तरफ राम मंदिर जाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ तिरुपति में मुंडन संस्कार करवाते हैं, तीसरी ओर लालू प्रसाद यादव जी सावन के महीने में भी मटन का सेवन करते हैं। और अब तेजस्वी यादव जी का वीडियो सामने आ रहा है जब मंगलवार के दिन, नवरात्र के पहले दिन, मछली का सेवन हो रहा है, कि हिंदू संस्कृति में कहीं से भी उचित नहीं है। मुद्दा यह है कि इन लोगों के मन में कुछ और होता है और विचारधारा कुछ और होती है, तभी तो लगातार इनके नेता सनातन धर्म पर, हिंदू संस्कृति रीति रिवाज पर भी हमले करते हैं और इस तरह की अशोभनीय टिप्पणियां करते रहते हैं। जा रहे हैं नीचे कीजिए ना, रोज लगातार आज 3 जनसभाएं हैं। मजबूती से हम लोग अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता की बात कर रहे हैं। जो बिहार में, देश में जो समस्या है उसको लोगों के बीच में रख रहे हैं और आने वाला समय में पूरा विश्वास है कि मजबूती से हम लोग कामयाब होंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी आ रहे हैं आज, अमित शाह भी आज आ रहे हैं। सब आए बिहार में, गृह मंत्री जी आए या देश के प्रधानमंत्री जी आए, जो भी आए वो आए, स्वागत है उनको। लेकिन वो 10 साल पहले 2014 में, 2019 में उन्होंने जो भी जनता से वादा किए हैं उनसे हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं कि जो वादा किए उस पर आप स्टेटमेंट दीजिए, उस पर भाषण दीजिए कि आप क्या किए। जो आपने वादा किया था कि मोतिहारी का चीनी मिल चालू करेंगे, क्या वो चीनी मिल चालू हुआ? आपने स्मार्ट सिटी कहा था बनाएंगे, वो आपने बनाया? तो जो आपने वादा किया था वो पूरा किए कि नहीं किए वो बताइए। विपक्ष को मंच पे आके गाली देना ये सही नहीं है। गाली देने के लिए तो आप कभी भी दे सकते हैं और हम लोग खाएंगे, आप, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आप रात को 8 बजे आते हैं कि देश का नोटबंदी कर देते हैं या तमाम ताली बजवाने लगते हैं या थाली पिटवाने लगते हैं। वो जो काम आप 8 बजे करते हैं उस समय में आके देश के विपक्ष को गाली दीजिए। लेकिन जब मंच हो, जहां हजारों जनता हो, बिहार के लोग हो, युवा हो, जो एक उम्मीद से आपके पास आ रहे हैं भाषण सुनने के लिए, वहाँ पे एक आप अच्छे भाषण दीजिए कि आपने जो रिपोर्ट कार्ड पेश कीजिए कि आपने जो वादा किया था वो पूरा किए कि नहीं किए, इस पे काम कीजिए। आप लोग मछली खाए हैं, उसको लेकर भी लगातार जो है बीजेपी तंज कस रही है। खाने का चीज है, वो खाए नहीं। पहले कहा कि कुछ लोगों को मिर्ची लगेगा, हमने उसमें कहा कि कुछ लोगों को मिर्ची लगेगा, बिल्कुल, तो कृपया करके मिर्ची लगे तो मिर्ची मांग लीजिए। मिर्ची लगे में खा रहे हो जिसको लेकर, देखिए ये आप अगर उसमें देखिएगा वीडियो, तरसों का ही वीडियो है, उसमें डेट भी लिखा 8 तारीख का ये है। अब उसके बाद भी विपक्ष के पास कोई बात ही नहीं ना करने का, वो उसके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। अभी ऐसे चीज के ऊपर जनता के बीच में बात कर रहे हैं। अब बताइए, खाने पीने की चीज है, बहुत सारे लोग वेज खाते हैं, बहुत सारे लोग नॉनवेज खाते हैं, सबका अपना मन है। जरूरी कहा है, ये किसने कहा कि नवरात्र में वो है? उसमें डेट लिखा हुआ है कि किस तारीख को हमने खाया, उसमें लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है। और रहा कि 30 रोज किसको क्या खाना, यही तो विपक्ष, सत्ता पक्ष को सोचने की आवश्यकता है कि जनता के बीच में बात क्या रखना है। धर्म के ऊपर बात रखते हैं, खाने पीने की बात रखते हैं। अरे भाई, आपने जो जनता से वादा किया था चुनाव जीतने से पहले, वो पूरा कीजिए ना। अभी लोग अपने हिसाब से देश में, दुनिया में जिसको जो चीज़ खाना वो खा रहे हैं, जिनको जो अच्छा है वो खा रहे हैं। हम नहीं मानते, हम भी छठ पूजा करते हैं, हम भी पूजा करते हैं। जिस समय पूजा करते हैं उस समय में लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, हम लोग भी नहीं खा रहे। तो इसका क्या मतलब है? अब जिसको जो खाना है वो खाएगा। अब हमारा कौन सा वीडियो कब का है, कभी अपलोड हो रहा है, उसमें क्लियर लिखा हुआ है हम मछली खाते हैं। उम्मीदवार नहीं मिल रहा है मुकेश सहनी जी, ये सच है क्या? वो सब चीज समय आएगा तो आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। तेजस्वी जी औरंगाबाद जा रहे हैं, अमित शाह भी आ रहे हैं औरंगाबाद। अमित शाह आए या प्रधानमंत्री आए, चुनाव में सबको अधिकार है आने का। हम तो कह रहे हैं भाजपा में अगर इंटरनेशनल नेता भी है तो उनको भी बुलाने की कोई दिक्कत नहीं है। मछली खाने पर लगातार बीजेपी के लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं नवरात्र भी नहीं छोड़ते हैं, नवरात्र भी नहीं छोड़ते हैं, मछली खाने के सवाल कर रहे बीजेपी के नेता। देखिए एक मिनट, उस वीडियो में मुकेश सहनी जी ने सामने सर, मिर्ची लगेगी और मिर्ची लग चुकी है। और दूसरी बात सुनो,
ट्वीट में हमने दिनांक दे रखा है, डेट का जिक्र किया है। जो वीडियो डाला है उसमें 8 तारीख का जिक्र कर रखा है। और हम तो IQ टेस्ट भाजपा के नेताओं का और अन्य भक्तों का ले रहे थे, जिसमें कि हम सही साबित हुए हैं। इतनी प्रमुखता से ये मुद्दे की बात नहीं करते, बेरोजगारी की बात नहीं करते, गरीबी की बात नहीं करते, शिक्षा स्वास्थ्य की बात नहीं करते, लेकिन धर्म की जहाँ तक बात आती है कूद गए हैं सब। लेकिन इनके बेचारे नेता ना तो पढ़ते हैं, ना इनको कुछ समझ में आता है, एकदम अज्ञानी लोग हैं। और उसी तरीके से लोग जो है बयानबाजी कर रहे हैं। अरे नेता जितने हैं या जो लोग कमेंट कर रहे हैं या जो लोग सवाल उठा रहे हैं, कम से कम ट्वीट तो पढ़ लेते हैं, उसमें डेट का जिक्र है कि नहीं है? आप ही बताइए। पहले लाइन में ही 8 तारीख लिखा है दिनांक। ये तो हमने टेस्ट लिया जिसमें भाजपा पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और उनके लोग भी फेल हो चुके हैं। चलिए, 17 को पकड़े हुए थे, आपका प्रेम में आ रहा था लोग। अब हम इतना अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस गॉड ग्रेस CBSE स्कूल चौगाई नर्सरी से 10 तक।